अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज बेंचमार्क 100 इंडेक्स 13.46 पॉइंट्स की कमी के साथ 38,042 पे क्लोज हुआ। कुल 319 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 128 कंपनीज पॉजिटिव, 164 नेगेटिव, 27 कंपनीज आज अनचेंज क्लोज हुई। आज मार्केट का वॉल्यूम महज 183 मिलियन शेयर्स, 18 करोड़ 30 लाख शेयर्स में आज कारोबार हुआ, जिनकी वैल्यू इंतहाई मुख्तसर आज हमने वैल्यू भी देखी 4.98 बिलियन, तकरीबन 5 अरब रुपए मालियत के 18 करोड़ 30 लाख शेयर जो है इसमें आज खरीदो फरोख्त हुई। चलेंगे KHI स्टॉक्स और वहां पे देखेंगे कि ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस आज क्या रही। ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स आज क्लोज होता है 4008 पे विद एन इंक्रीमेंट ऑफ जस्ट 8.46 पॉइंट्स, 8.46 पॉइंट्स की इसमें कमी। और इस पे हम इसका जो वॉल्यूम देख रहे हैं तकरीबन 106 मिलियन शेयर्स आज इसमें ट्रेड हुए। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की, और यकीनी तौर से जो सूरत हाल जो इस वक्त कुशन हुकूमत हमें दिखा रही है, हुकूमत के वज़रा बिलखुसूस हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो दिखा रही है कि इतने हम कुशन में आ गए हैं, और पाकिस्तान ने जो अरेंजमेंट्स किए उसके बाद हम IMF में जाएंगे तो अपने जो है शराइत के ऊपर जाएंगे और सब बड़ा अच्छा या बेहतर की तरफ गामजन है। यकीनी तौर से सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जो सामने आई है पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी पर, उस पर उसने कहा कि रवां साल जो GDP ग्रोथ होगी, मौशी नमू होगी हमारी, वो 3.9% तक महदूद रहेगी। बावजूद इसके कि हमने मॉनेटरी टाइटनिंग की, हमने फिस्कल टाइटनिंग की, इस सख्त जरी और मालियाती पॉलिसी के बावजूद जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। करंट अकाउंट खसारा और महदूद ज़र मुबादला जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो सुस्त मौशी तरक्की है, बढ़ती महंगाई और रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो बदस्तूर इस वक्त कायम है। और आज भी आप देख रहे हैं कि डॉलर 141 रुपए और 39 पैसे पे जाके क्लोज हुआ। ओपन मार्केट में अगर करें तो 142 प्लस इस वक्त वहां पर जो है वो मौजूद है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा यकीनी तौर से महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है, और आगे चल के सबसे बड़ी बात यह की जा रही है कि एक और एमनेस्टी स्कीम की बात की जा रही है। हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि यही PTI हुकूमत थी जिसने लास्ट एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत की थी, लेकिन अब यही PTI हुकूमत जो है एक नई एमनेस्टी स्कीम की बात कर रही है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहां खड़ी है? डॉक्टर फर्रुख सलीम माहिर मुआशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो बात की जा रही है कि इकोनॉमी जो है वो एक राइट ट्रैक के ऊपर है, हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, और जो IMF के पास हम जाएंगे तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हकीकत क्या है फर्रुख सलीम साहब? देखिए, एक तो दुनिया का बहुत बड़ा असूल है कि भीख मांगने वाला अपनी शराइत पे भीख नहीं ले सकता। ये IMF के साथ भी यही असूल जो है वो लागू होता है। अगस्त 2018 में जो पाकिस्तान की माशी सिचुएशन थी वो आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त IMF के साथ किसी न किसी किस्म का फंड अरेंजमेंट, कोई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंज की जाती तो शायद पाकिस्तान को कुछ बेहतर शराइत पे मिल सकता था। अब पाकिस्तान की माशी सूरत जो है वो 2018 के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमजोर हो गई है, और मैं ये समझता हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको मुकम्मल तौर पे IMF कैप्चर कर लेगी। जो पाकिस्तान की वजारत खजाना है वो महज एक अमल दरामद के हवाले से, इम्प्लीमेंटर के हवाले से उसका रोल रह जाएगा। एक एक चीज हमें वाशिंगटन से, IMF से लिख के दी जाएगी कि आपने कौन सा स्टेप आपको करने की इजाजत है, कौन सा इकदाम आप उठा सकेंगे, कौन सा इकदाम आप नहीं उठा सकेंगे। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, एक बड़ी अंदेशे वाली आप बात बता रहे हैं, बहुत काबिल तशवीश बात है इस वक्त कि अगर पूरा का पूरा जो है वो कैप्चर IMF कर लेगा। ये हमारी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम्स खान साहब ने बनाई हुई हैं, आप ट्रेड की तरफ चले जाएं, कॉमर्स की तरफ चले जाएं, और बड़े बड़े जय्यद नाम इन एडवाइजरी टीम्स में शामिल हैं, तो क्या उनका इनटेक इसमें शामिल था जो इस वक्त हुकूमत पॉलिसीज लेकर चल रही है, और बिलखुसूस जो डिले किया IMF से जिसका खमियाजा इस वक्त हम भुगत रहे हैं, तो क्या उनका भी इनपुट इसमें शामिल था या उनको
बाईपास करके फैसले हुए हैं ये सारे? देखिए, जो एडवाइजरी टीम बनाई जाती हैं वहाँ पे उनका रोल जो है वो सिर्फ हुकूमत को सलाह मशवरा देने तक होता है। एग्जीक्यूटिव रोल उनके पास नहीं होता। आपने दुरुस्त कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में शामिल किए गए थे। मैं खुद भी तकरीबन 4 साल इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूँ। इसाक डार साहब ने मेरा नाम 2013 में नॉमिनेट किया था और तजुर्बा कुछ ऐसा रहा कि हमारी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 0 रही उन 4 सालों में। तो उनको तो मैं समझता हूँ ब्लेम नहीं किया जा सकता। देखिए, दो बातें हो सकती हैं। या तो हुकूमत के पास इस वक्त कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है ही नहीं, और अगर कोई एग्जिस्ट करती है जो हमसे छुपाई जा रही है, ढकी छुपी है, तो फिर हुकूमत को परेशान होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो नताइज इस वक्त सामने ला रही है, जिसमें महंगाई है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिसमें गैर यकीनी की फजा जो है वो खत्म नहीं हो पा रही, तो उस माशी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करने की सख्त जरूरत पैदा हो रही है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि असद उमर साहब जो है उन्होंने मुखालफत की थी और पीटीआई जो है हुकूमत में आने से पहले लास्ट एमनेस्टी पॉलिसी, एमनेस्टी स्कीम के हक में नहीं थी और यह कहा गया था कि ये चोरों का पैसा जो है इसको ब्लैक मनी को वाइट करने की स्कीम की हम कभी इजाजत नहीं देंगे। आज वही हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब बात कर रहे हैं कि नई एमनेस्टी स्कीम जो है वो लेकर आई जाएगी। ये क्या सूरत हाल हुई? एमनेस्टी स्कीम ने क्या इससे पहले सर्व किया है जो अब करेगी, और ये इतना बड़ा चेंज क्यों लिया हुकूमत ने? देखिए, वो आइंस्टाइन शायद कहा करता था कि अगर आप एक ही चीज को दोबारा रिपीट करते चले जाएं और आपकी उम्मीद ये हो कि इस दफा नतीजा फर्क निकलेगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं हो सकती। देखिए, गोइंग बैक टू 1958 अयूब खान साहब अपनी एक एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे। फिर 69 में याया खान साहब की एमनेस्टी स्कीम आई। फिर 76 में भुट्टो साहब की स्कीम आई। फिर 86 में ज़ियाउल हक साहब की स्कीम आई। फिर पहले 1997 में नवाज शरीफ साहब अपनी एक स्कीम लेके आए। जनरल मुशर्रफ साहब एक एमनेस्टी लेके आए। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के दौरान एमनेस्टी लेके आए। कोई 1 दर्जन भर स्कीमें मैं देख चुका हूं पिछले कई सालों में आती हुई, और उनमें से शायद कोई एक भी कामयाब नहीं हो पाई। जो 2008 वाली एमनेस्टी स्कीम थी, उसमें आपको याद होगा जो हद रखा गया था वो $4000 मिलियन का रखा गया था, और जो हासिल हुआ था वो $26 मिलियन हुआ था, यानी कि हद का 1% से भी कम। मैं नजर ऐसे आ रहा है कि शायद हुकूमतें जब डेस्परेट हो जाती हैं कि उनकी आमदन और अखराजात में फर्क बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं नहीं जानता हूं कि कौन लोग उनको आमादा कर लेते हैं कि अगर आप एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे तो आपके खजाने भर जाएंगे। ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना मैं समझता हूं कि दोबारा होने वाला। डॉक्टर साहब, बस जाते जाते एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। जाहिर है कि अब बजट मेकिंग होनी है, बजट बनना है। हमारी मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और जो इंटरनेशनली डील करती हैं, ये फरमाइए कि जिस तरीके से इस वक्त डॉलर भाग रहा है, क्या सुनगुन है? क्योंकि IMF प्रोग्राम में जाने के बाद हमारी एक और जो अशफाक तोला साहब ने ऑन ईयर हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आप बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर डॉलर को 160 पे 150 पे देखेंगे, अगले साल 160 पे, और उसके बाद 170 पे डॉलर चला जाएगा। ये ऑन ईयर ऑन रिकॉर्ड बात कही जा रही है। क्या कहते हैं सर आप, डॉलर कहां देखते हैं? देखिए इमरान साहब, किसी भी करेंसी की क़यास राई करना फ्यूचर में बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं आपसे जो बात शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि कुछ ही हफ्ते पहले सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ने अपनी बजट साजी के हवाले से माली साल 2019-20 के हवाले से हुकूमत से राय मांगी थी कि वो डॉलर और रुपये का क्या रेट रखें। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत का मशवरा जो अपनी 2 कंपनीज को दिया गया है वो ये है कि माली साल 2019-20 के लिए 180 रुपए का $1 सामने रखा जाए। 180 रुपए डॉलर?
ये हुकूमत की तरफ से ठीक, जो उन्होंने सुई सदर्न और सुई नदर्न को बजट मेकिंग के लिए उन्होंने एक एडवाइस की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और तौर से जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है वो हम सबके सामने है, क्योंकि आदाद शुमार या आंकड़े जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, और ये वही आदाद शुमार हैं जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद भी बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की। एक और जो पैनलिस्ट हमारे साथ में होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात की जा रही है एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम की, और बात यह है कि यही हुकूमत जो है वो मुखालिफ थी। लास्ट एमनेस्टी स्कीम जब आई उसकी मुखालफत की गई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अब जो है थोड़ा सा अचंभा ये लग रहा है कि इसी हुकूमत के लोग और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो नई एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, माहिर टैक्स उमूर हैं, और बजा तौर पर अगर इन्हें बाबाए टैक्स एमनेस्टी स्कीम कहा जाए तो मेरे ख्याल से कोई दूसरी बात नहीं होगी इसमें। तोला साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एक बार फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम की बात की जा रही है, और मुझे याद है कि लास्ट एमनेस्टी स्कीम में पीटीआई हुकूमत ने बड़ी मुखालफत की थी। उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उसकी उन्होंने मुखालफत की थी, और जिसकी वजह से एक डिस्प्यूट भी हुआ था। जी इमरान, एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुखालफत करने का कोई जवाब नहीं था, और अब ये वक्त में साबित किया। उस वक्त भी मैं कह रहा था कि मुखालफत बराए मुखालफत है, तो अब ये वक्त में साबित किया। और मेरा ख्याल है अगर उन्होंने आज ये अच्छी सोच रखी है तो मुझे बड़ी इस बात में खुशी महसूस हो रही है कि बड़ी अच्छी सोच है। और मेरा ख्याल है इस सोच को आगे लेके अगर हम चलेंगे तो नताइज भी बेहतर होंगे। सर क्या पिछले नहीं तोला साहब एक दर्जन से ज्यादा एमनेस्टी स्कीम्स जो है वो आ चुकी हैं। कौन सी ऐसी स्कीम आप कहें? लास्ट वाली में तो बहुत ज्यादा था कि 2 अरब 4 अरब डॉलर जो है अब लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। क्या आया, क्या इन स्कीम्स ने डिलीवर किया जो अब ये करेगी? सर बात 2-4 अरब डॉलर की नहीं थी, बात ये थी कि हम चाह रहे थे लोग टैक्स नेट में आए। मसला ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ और हम सबके साथ कि लोग इन एमनेस्टी स्कीम की कोई औकत नहीं होती जब तक आपको कानून का खौफ ना हो। कानून का खौफ पैदा करने के लिए आपको एफबीआर को मजबूत करना पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल सच है कि एफबीआर इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। मगर अब इन्हीं लोगों से आपको काम लेना और इन्हीं लोगों के साथ आपको काम करना है। अब मसला ये हो रहा है कि एक तरफ हम उनको कहेंगे तुम चोर हो, तुम डकैत हो। देखिए उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। अब आप जब तक एक सिस्टम इस तरीके से नहीं बनाओगे कि सिस्टम के तहत आप उनको भी एक एतमाद में, लेकिन नया इदारा बनाना मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। उनको आप कार्विंग आउट करके निकाल सकते हो, मगर एमनेस्टी का देना जिस कंट्री के अंदर जहां पर आपकी जो जीडीपी है उसके बराबर ही एक जीडीपी पैरेलल चल रही है। और वो पैरेलल जीडीपी जिस तरीके से चल रही है, जितनी पैरेलल जीडीपी आपकी बढ़ेगी उतना गरीबों को ज्यादा मार पड़ेगी टैक्स की मद में। ठीक है, क्योंकि वो फिर इनडायरेक्ट टैक्स पे इन्हासार होना शुरू हो जाए। ठीक, लेकिन तोला साहब जिस डंडे की आप बात कर रहे हैं, जिस कानून की और रिट की आप बात कर रहे हैं, उसमें होना तो यही चाहिए ना। आइडियली यही है कि एक एमनेस्टी स्कीम आई और लोगों ने अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लिया है। रिगार्डलेस कि हम एमनेस्टी उसके टैक्स की अमाउंट की बात करें या रेवेन्यू की बात करें, हम इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तवातुर से हर दूसरे साल एक स्कीम आ रही है तो इसका मतलब है कि ए बिग फेलियर, ए बिग क्वेश्चन मार्क है। तो कोई क्यों अपने आप को सरेंडर करेगा? तोला साहब देखिए, एक्चुअली मसला तवातिर से आने और जाने का नहीं है। मसला एक है कानून की अमलदारी का, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बारहा इसको रिपीट करता हूँ कि कानून की अमलदारी बहुत जरूरी है। और कानून की अमलदारी कौन करवाएगा? एफबीआर करवाएगी। आप डंडे के जोर पे इस तरीके से टैक्स नहीं दे सकते। आप मुझे बताइए, इमरान सुल्तान को मैं अगर आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 400 पेज का दे देता हूँ और कहता हूँ कि आप रिटर्न फाइल करो, तो आप क्या करोगे? आपकी तो खौफ तारी हो जाएगा। जब आप पे खौफ तारी होना शुरू हो जाएगा तो आप मेरे जैसे किसी एडवाइजर के पास आओगे, फिर मैं आपको डराना शुरू करूंगा।
फिर हैंड इन ग्लव्स होके हम जिन अथॉरिटीज के पास जाना है इनके काम करेंगे। तो अच्छा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। नहीं, लेकिन सर मुझे पता है कि आपके पास भी बड़ा शॉर्ट टाइम है। ये कहा जा रहा है कि इससे बजट से पहले एमनेस्टी स्कीम आएगी, और यहाँ एफबीआर रिफॉर्म्स की जब बात करें, खान साहब बहुत जो है वो बरहम नजर आ रहे हैं इस मौजूदा सेटअप से जो कि पूरा एफबीआर का है। तो ये वही लोग जो हैं ये स्कीम लेकर आएंगे, फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, स्कीम इसलिए लानी जरूरी है, आपको मैं पहले भी कह चुका था कि ये बलूगत की निशानी है, बारिश है इनके अंदर भी, मेरा ख्याल है। तब ये समझ रहे हैं कि टैक्स क्या है, टैक्स के मामलात क्या हैं, टैक्स क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है वो जो समझ रहे थे ना कि ख्वाब था इनका कि जो कि वो ये था कि देखिए वो हम आएंगे और लोग पैसों की बरसात कर देंगे, तो वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, वो शर्मिंदा हो गया ख्वाब। अब उनको रियलाइज हो गया कि वो ख्वाब शर्मिंदा हो चुका है। अब आपको नए सिरे से बात करनी पड़ेगी। एफबीआर में रिफॉर्म्स की जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया था तो अभी भी चल रहा है, मैं खुद उसका पार्ट हुआ। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आ रही है। बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला इस वक्त बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत को इस वक्त अकल आई कि टैक्स के मामला जो है उसने सीरियस लेना शुरू किए, और इससे पहले जब वो हुकूमत में नहीं थे और जिस तरीके से इसकी बुराई कर रहे थे एमनेस्टी स्कीम की, अब उनको लग पता गया कि एमनेस्टी स्कीम क्या है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।